What happens to the energy gained by an object when it is pushed on a horizontal surface? अगर एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पुश करें तो ये एनर्जी गेन करेगा। कौन सी एनर्जी गेन करेगा? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी होती है एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के कारण। एन ऑब्जेक्ट हैज़ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मूवमेंट। तो अगर मान लीजिए इस पर हमने फोर्स लगाई थी 1 न्यूटन और ये डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 जूल इसके ऊपर हमने वर्क किया है। यही जो वर्क इसमें हमने किया है, इट बिकम्स ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी। जितना भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं उतना ही उसमें एनर्जी वो गेन करता है। तो इसने 1 जूल काइनेटिक एनर्जी गेन की। काइनेटिक क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो इस एनर्जी का होता क्या है इवेंचुअली? व्हाट हैपन्स टू दिस एनर्जी? ये एनर्जी यूज होती है इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो सरफेस से इसको कुछ फ्रिक्शन होगी, मतलब जो फोर्स इसकी मूवमेंट को अपोज करेगी। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी यूज होगी। ये कौन सी एनर्जी है? जो इसने गेन की, दैट इज 1 जूल एनर्जी जो इसने गेन की थी। और अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, हम इसको पुश कर देते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो अगर इसमें सफिशिएंट एनर्जी है, ये पुश होने के बाद भी चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने फुटबॉल को किक मारी, तो किक मारते समय जो एनर्जी हमने इसको ट्रांसफर की, उस एनर्जी के कारण फुटबॉल चलती रहेगी। कितनी दूर जाएगी? जितनी दूर तक इसके अंदर एनर्जी बची हुई है। जब सारी एनर्जी यूज हो जाएगी वो रुक जाएगा। ये ऑब्जेक्ट भी मान लीजिए ए से बी हम इसको पुश करते हैं, फिर हम पुश करना छोड़ देते हैं, तो एनर्जी के कारण हो सकता है ये पॉइंट सी तक आए। पॉइंट सी तक आते आते इसकी सारी एनर्जी यूज हो जाएगी। वो यूज किस में हुई? इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। तो बेसिकली जब एक ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं तो जो एनर्जी वो गेन करता है वो एनर्जी यूज होती है इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन, सो दैट इट कैन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।